त्रिपुरा में बीजेपी को क्यों लग रहा है कांग्रेस से डर? बीजेपी के निशाने पर क्यों है कांग्रेस जबकि मुकाबला लेफ्ट से? राज्य में सिर्फ 13 सीटों पर चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन से डरी हुई दिखाई दे रही है बीजेपी। 6 महीने पहले त्रिपुरा चुनाव को लेकर दावे किए जा रहे थे कि चुनाव एक तरफा होगा, बीजेपी बड़े बहुमत के साथ वापसी करेगी, कांग्रेस और सीपीएम मिलकर भी डबल फिगर तक पहुंच जाएं तो ये उनके लिए बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। लेकिन चुनाव का ऐलान होते होते स्थितियों में बड़ा बदलाव आ गया। बीजेपी को राज्य की सभी 60 सीटों पर बेहद कड़ा मुकाबला मिल रहा है। चुनावों के अंतिम समय में सीपीएम और कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। यह गठबंधन त्रिपुरा के ग्रामीण क्षेत्र में बीजेपी को बराबरी का टक्कर दे रहा है। बीजेपी की उम्मीद आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित 20 सीटों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन यहाँ टिपरा मोथा ने बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। टिपरा मोथा की बढ़ती ताकत का एहसास बीजेपी को भी है, इसलिए त्रिपुरा में जब भी अमित शाह पहुंचे उन्होंने मंच से कहा कि मुकाबला बीजेपी और टिपरा मोथा के बीच में है। लेफ्ट कांग्रेस तो मुकाबले में दिखाई भी नहीं दे रहे, जबकि हकीकत में इस बार त्रिपुरा में मामला त्रिकोणी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस और सीपीएम पहली बार राज्य में एक साथ आए हैं। राज्य में अभी तक सीपीएम के लोग ही इंकलाब जिंदाबाद और क्रांतिकारी जिंदाबाद के नारे लगाते दिखते थे, लेकिन अब उनके साथ कांग्रेसी भी यही नारा लगा रहे हैं। इस बार कांग्रेस ने राज्य में गठबंधन के सीएम उम्मीदवार को लेकर पेंच नहीं फंसाया, उल्टा सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान उसकी ओर से ही किया गया। लेकिन ये उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं बल्कि सीपीएम का था। कांग्रेस ने सीपीएम के राज्य सचिव जितेंद्र चौधरी को गठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दिया है। कांग्रेस के त्रिपुरा प्रभारी अजय कुमार ने कहा कि जितेंद्र चौधरी आदिवासी समुदाय से आते हैं और त्रिपुरा में इस समुदाय से इस बार सीएम बनना ही चाहिए। दरअसल कांग्रेस का विरोध मणिक सरकार को लेकर था, जो लंबे वक्त से सीपीएम की ओर से राज्य के सीएम रहे। कांग्रेस के विरोध को देखते हुए सीपीएम ने इस बार मणिक सरकार को विधानसभा चुनाव का टिकट तक नहीं दिया, जिसके बाद ये साफ हो गया कि मणिक सरकार गठबंधन की ओर से सीएम उम्मीदवार नहीं बनेंगे। दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता अपने वोटरों को संदेश देने की भी दिखाई पड़ रही है। पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर सीपीएम से लड़ता ही चला आ रहा है। सीपीएम राज्य में लंबे समय तक सत्ता में रही, जबकि कांग्रेस विपक्ष में, इसलिए दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में अभी तक दूरियां बनी हुई हैं। कांग्रेस नेता भी इसी बात को स्वीकार कर रहे हैं कि सीपीएम कैडर बेस पार्टी है, उसका वोट हमारे उम्मीदवार को मिल जाएगा। लेकिन परेशानी कांग्रेस वोटरों को लेकर दिखाई पड़ रही है, जो पिछले 2 चुनाव में सीपीएम को हराने के लिए बीजेपी के साथ चला गया। बंगाल में जब कांग्रेस ने वामपंथी के साथ गठबंधन कर 2014 में चुनाव लड़ा तो पार्टी को हकीकत का एहसास हो गया, क्योंकि चुनाव के बाद जो सर्वे निकलकर सामने आए उसमें साफ हुआ कि जहां कांग्रेस का उम्मीदवार था वहां 88% वामपंथी समर्थकों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जहां उम्मीदवार वामपंथी पार्टी का था वहां कांग्रेस का 65% वोट ही शिफ्ट हुआ, 25% वोट टीएमसी के साथ चला गया। त्रिपुरा में पीएम मोदी और अमित शाह ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इस बात पर भड़काने की कोशिश भी की है कि जिसके खिलाफ जिंदगी भर संघर्ष किया, अब उसी के पीछे कांग्रेस पार्टी ने कार्यकर्ताओं को लाकर खड़ा कर दिया। और इसी डर से कांग्रेस को आगे बढ़कर जल्दबाजी में सीपीएम को सीएम पद का ऐलान करना पड़ रहा है। बीजेपी लेफ्ट और कांग्रेस की दोस्ती से यूं ही नहीं डरी हुई, ये डर आंकड़े में छिपा हुआ है। 2018 के त्रिपुरा चुनाव में लेफ्ट को 42% वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को 43% वोट मिले थे। कई सीटों पर हमारी जीत का अंतर बहुत कम रहा और बीजेपी को अब डर इस बात का भी लगने लगा है कि इन सीटों पर अगर कांग्रेस मतदाताओं ने लेफ्ट का साथ दिया तो परिणाम बदल भी सकते हैं।